वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड मार्केट बाय अनूर। तो ये जो वीडियो है वो एक्टिव ट्रेडर्स लोगों के लिए है और मैं जो हूँ वो एक एक्टिव ट्रेडर हूँ ऑप्शंस के अंदर। तो वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि कल मार्केट के अंदर क्या हुआ। कल मार्केट के अंदर जो हुआ वो ये था कि निफ्टी के अंदर एक रिकवरी देखने को मिली। कॉल के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ गई, लेकिन बैंक निफ्टी ने साथ नहीं दिया। तो पहले जरा कल की मार्केट को समझ लेंगे, डेरिवेटिव्स को समझ लेंगे, कैश फ्लो को समझ लेंगे। कल जो रिजल्ट आ गए बजाज ऑटो, आईओसी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज जो मार्केट के अंदर हमको तैयारी करनी है या मेरे को तैयारी करनी है वो ऐसी है कि आज मार्केट ओपन होंगी, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मार्केट बंद है। तो इसका डायरेक्ट अभी हमको जो एंट्री मिलेगा वो डायरेक्ट मंडे को मिलेगा। आज मार्केट के अंदर जो भी निफ्टी है या बैंक निफ्टी है उनके डायरेक्टली कोई स्टॉक्स का रिजल्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनियों का रिजल्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो हम देखते हैं आज का दिन कैसे पैन आउट होता है। तो चलते 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 हैं वीडियो के अंदर। तो सर सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ प्योरली मेरे बेनिफिट, मेरे लिए। वर्ल्ड मार्केट बाय अनूर हम लोग कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर करते नहीं है। ये बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो आज मार्केट के अंदर समझने से पहले कल का जरा समझ ले वे कि डेरिवेटिव्स के अंदर क्या हुआ। एज यू कैन सी दिस चार्ट, कल जो कैंडल था इतना बड़ा एक वाइट कैंडल मार दिया जिसको हम लोग ग्रीन कैंडल बोलते हैं। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद में वन वे रैली उसके अंदर हमको देखने को मिला। बीच में एक डिप आया था, एज यू कैन सी ओवर हियर। ये डिप के अंदर क्या हो गया, लोगों ने जिसने भी शॉर्ट किया वो सब लोग कल मार्केट के अंदर फंसे थे। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बैंक निफ्टी तो कल का हाई तोड़ ही नहीं पाया। तो क्या एफएफआई और डीआईआई का सेलिंग आया, क्या डेरिवेटिव्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग आई, ये थोड़ा हमको समझना ज़रूरी है। तो हम लोग मेरा अगर डेरिवेटिव्स का चार्ट देखते हैं तो उसके अंदर हुआ क्या कि ओपन इंटरेस्ट तो 5% बढ़ गया, लेकिन एफएफआई लोग ने यहाँ पे लॉन्ग कर दिया 3-4% के और शॉर्ट काट दिया वो लोग ने। तो कल एक्चुअली क्या हो गई, मार्केट के अंदर हो गई तेजी एफएफआई की। और हमारे वाले लोग ने क्या किया, हमारे जो क्लाइंट लोग थे वो लोग ने शॉर्ट बढ़ा दिया। एफएफआई जो अभी भी है वो नेट शॉर्ट के अंदर है, वो लोग का लॉन्ग कंपेयर टू शॉर्ट के कमती है। अगर पुट कॉल रेशियो की हम लोग बात कर ले हुए तो ये जो निफ्टी है इसके अंदर देखिए, यहाँ पे आप ये रेड लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब है इसके अंदर लोगों ने, मार्केट के अंदर लोगों ने तेजी की, लेकिन तेजी का जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया वो था पुट शॉर्टिंग। पुट शॉर्ट करके मार्केट को ऊपर फेंक दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे आप देखिए इतना बड़ा जो विक क्रिएट हो गया, इसका मतलब है मार्केट यहाँ तक आई थी और उसके बाद में उसके अंदर सेलिंग आ गई। तो ये तो था डेरिवेटिव डाटा। डेरिवेटिव डाटा को अगर हम एनालाइज करें इसका मतलब क्या है, कल एफएफआई लोग ने मार्केट के अंदर लॉन्ग किया है, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट आज चाइना का न्यूज़ आ गया जिसके वजह से टोटल हमारा जो इवनिंग का वीडियो था इसके अंदर हमने, जो मैं इवनिंग में वीडियो रिलीज़ करता हूं उसके अंदर हम लोग पूरा मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो कल का अगर आप वीडियो देखेंगे इसमें कैनरा बैंक का, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का मैंने रिजल्ट्स भी डाला है। आज भी थोड़ी रिजल्ट्स की हमको बात करनी है। तो हो क्या गया इसके अंदर कि हमारा जो पुट कॉल रेशियो है वो थोड़ा सा निफ्टी का सुधर गया। ये जो है वो हमारा, ये देखिए ये लोग मार्केट के अंदर एंटर हो रहे, ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है और वो मेजॉरिटी के अंदर उसके अंदर जो एफएफआई है वो लोग अपना शॉर्ट काट रहे और लॉन्ग बढ़ा रहे। रेड लाइन जो है वो शॉर्ट की है और हमारे जो क्लाइंट लोग हैं वो तो ज़बरदस्त लॉन्ग के अंदर ही है। तो ये था डेरिवेटिव। अभी कैश के अंदर क्या हो गया, कल करीबन 7,000 करोड़ रुपए का एफएफआई ने माल बेचा और 6,000 करोड़ रुपए का डीआईआई ने माल ले लिया। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि कांस्टेंट 1 2 4 6 दिन से जो है हमारी मार्केट के अंदर एफएफआई का सेलिंग आ रहा है, लेकिन इतना माल डीआईआई खा नहीं पा रही है, उठा नहीं पा रही है। इसके लिए क्या हो रहा है, ये नेट जो है वो माइनस में जा रहा है। इसका मतलब है ये माल पब्लिक के, मेरे और आप जैसे के गले में जा रहा है। ये तो हो गया इंडिया की बात करें हम, ये देखिए डीआईआई का बाइंग देखिए कितना ज़बरदस्त बढ़ गया है और एफएफआई का सेलिंग देखिए कितना ज़बरदस्त
बढ़ गया है, एफएफआई का लॉन्ग घट गया है, बहुत ज़बरदस्त ये लोग ने माल बेचा है, स्पेशली एचडीएफसी के रिजल्ट के बाद में। और आज मॉर्निंग के अंदर तो एचडीएफसी को क्लेरिफिकेशन इशू करना पड़ा, जो आप न्यूज़ में देख रहे हैं अभी। अगर हम बात करें कि भाई यूएसए के अंदर क्या हो रहा है, तो यूएसए का जो फंड फ्लो को मैं ट्रैक करता हूँ, वहाँ पे ज़बरदस्त बॉन्ड के अंदर पैसा जा रहा है। लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, बॉन्ड्स को खरीद रहे हैं। अब बॉन्ड्स को खरीद रहे हैं तो उसके बाद में हो क्या रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि S&P 500 का ये ETF है, 30 का ETF है, 2000 का ETF में, सब में से पैसा निकला है। लेकिन IT का जो ETF है, जिसको हम लोग QQQ के नाम से जानते हैं, उसके अंदर कांस्टेंट बेसिस के अंदर पैसा जा ही रहा है। तो ये था हमारा फंड फ्लो, कल का एक्शन। अच्छा, अभी आज मार्केट के अंदर और कोई न्यूज़ है क्या? अगर न्यूज़ की हम बात करें तो जो क्रूड है वो 1 ईयर हाई के ऊपर चालू है, वो 80 के ऊपर अपना सपोर्ट बना रहा है, 80 के ऊपर वो सपोर्ट ले रहा है। और 80 के ऊपर रहेगा तो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को इसके वजह से प्रॉफिट में इश्यूज आएंगे। 85 क्रॉस किया तो हमको तो टेंशन हो जाएंगी। जो ऑयल कंपनी है, सॉरी अल्कोहल की या लिकर्स की कंपनी है, उनके लिए गुड न्यूज़ ये था कि पहली बार सऊदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उनके यहाँ दारू की दुकान आप खोल सकते हैं, तो लिकर की सेलिंग को परमिट किया है। तो ये एक बड़ा मार्केट खुलने वाला है। अच्छा, अभी न्यूज़ के अंदर क्या है कि ये इतनी कंपनीज जो है यहाँ पे जे है, तो JSW स्टील को लेके से हमारा आज चालू होगा, तो पंजाब बैंक है, ये सबके रिजल्ट्स आते हैं। तो आने वाले ज़रूरी नहीं है ड्यूरिंग ए डे टाइम आवे, ये मार्केट बंद होने के बाद भी आ सकते हैं। कल हमारी मार्केट बंद है, कल कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, लेकिन सैटरडे के दिन इतनी कंपनीज, ये जो मैक्रोटेक है, ये लोधा है, तो इन कंपनियों का रिजल्ट आने वाला है सैटरडे को। तो इन सब की कमेंट्रीज भी आएंगी, लेकिन हम लोग रिएक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा मार्केट तो बंद रहेगा। तो फिर होएगा क्या, ये सबको जो रिएक्शन होएगा वो मंडे की मॉर्निंग के अंदर होएगा। तो अभी क्या है कि अभी देख लेते हैं कि हमारा जो मार्केट बंद हुआ उसके बाद कोई न्यूज़ आया है क्या। तो ये तो हमारा ये हो गया, इंस्टाग्राम फेसबुक हो गया, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, इकोनॉमिक न्यूज़ के अंदर क्या है कि हमारी मार्केट बंद हो गई 3:30 बजे। 3:30 बजे के बाद में क्या रिजल्ट आ गया सर, कि यूएसए का जो डाटा आया वो सब डाटा मजबूत आया, चाहे वो वहाँ का PMI होवे, चाहे वहाँ का प्रॉपर्टी का डाटा होवे, चाहे वहाँ पे क्रूड का डाटा होवे, ये रशिया का अपना PPI का डाटा आया। तो ये डाटा सारा मजबूत आने से मार्केट के अंदर इसका क्या रिएक्शन आया अभी तक का वो भी देख लेते। होने को हो क्या गया कि बॉन्ड मार्केट जो है वो बहुत ज़बरदस्त हाई हो गई, 4 रुपया 17 पैसा हो गया। जो लोग चिल्ला रहे थे कि अरे बॉन्ड बढ़ जाएगा ना, इंटरेस्ट रेट क्रैश हो जाएगा ना, फेड इतना इंटरेस्ट रेट काट देगा ना, ये सब लोग मार्केट में से हो गए बाहर। और बॉन्ड मार्केट में जिन्होंने बॉन्ड को शॉर्ट किया था वो लोग को शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ी। ओके, तो इसके वजह से ये अपना करेंसी क्या कर रहा है कि डॉलर जो है कल हमारी मार्केट के टाइम पे ये 103 रुपये के नीचे चला गया था। मेरा वीडियो आप देखेंगे ये वाला तो आपको पता चलेगा। तो आज क्या हो गया, वापस से वो 103 के ऊपर आ गया। अभी ये दोनों हो गया, विक्स तो आराम से सोया हुआ है, विक्स का तो कोई टेंशन है ही नहीं अभी मार्केट को। लेकिन जब हम कमोडिटी को देखते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो क्रूड है ये मंथ के हाई के ऊपर चालू है, जो हमको थोड़ा सा टेंशन दे रहा है। गोल्ड क्या है, गोल्ड भी फ्लैटिश ही है, गोल्ड के अंदर तो कोई ऐसा नहीं है। कॉपर के अंदर जो रैली हमको देखने को मिल रही है, इसका जो कारण है वो कारण है चाइना का कल जो न्यूज़ आया था, मैंने वीडियो में आपके साथ में शेयर किया था, उसके वजह से कॉपर के अंदर बेस मेटल के अंदर जो रनअप आया, उसके वजह से हमारा जो मेटल इंडेक्स है वो भी भागा। और मेरे ख्याल से आज तो वेदांता का रिजल्ट भी है, वेदांता का रिजल्ट है, टाटा स्टील का कल रिजल्ट आ गया जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर सकता हूं। तो ये हमारा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर थोड़ा ऐसा कार्यक्रम हो गया। अच्छा चलो, ये तो हो गया।
अभी क्या आने वाला है कि हमारे मार्केट ओपन तक तो अभी तक तो कुछ आने वाला है ही नहीं। अभी इसके बाद में क्या हो गया, इसके बाद में ऐसा हो गया कि ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ये सारे डाटाज यूरोप के आने वाले, कोई इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, हमारी मार्केट बंद हो जाएंगी। आज गुरुवार है, आज हमारी मार्केट बंद हो जाएंगी। वो बंद होने के बाद जो डाटा आने वाले हैं वो यूएसए का डाटा आने वाला है और ये दो इंपॉर्टेंट डाटाज आने वाले हैं। तो मैं अगर मेरी पोजीशन ओपन रखता हूँ आज कल, आज बंद में क्लोज में मैं ओपन पोजीशन रखता हूँ, कैरी फॉरवर्ड पोजीशन रखता हूँ, तो मेरे गले के अंदर ये दो रिस्क रहता है। एक है यूएसए का जीडीपी, वहाँ का जॉबलेस का डाटा, अर्निंग का डाटा, होम सेल्स, न्यू होम सेल का डाटा, ये सब इंपॉर्टेंट डाटाज होते हैं। ओके, तो फ्राइडे के दिन क्या है, हमारा रिपब्लिक डे है, तो 75वां रिपब्लिक डे हम लोग बनाने वाले हैं। तो मेरी तरफ से पूरे देशवासियों को, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई कि भाई हम 75 साल तक पहुंच गए। लेकिन कितने लोगों ने हमारा देश का कायदे का किताब पढ़ा है, दैट इज़ द क्वेश्चन। कितने लोगों के घर में ये बुक है, दैट इज़ द क्वेश्चन। ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ तक पहुँच गए, फिर क्या रिजल्ट आने वाले हैं फ्राइडे के दिन, हमारा जो आरबीआई है वो डाटा रिलीज करने वाला है कल शाम को। उसके बाद में यूएसए का ये बहुत सेंसिटिव इंडेक्स रहता है, उसका डाटा आने वाला है, जिसके वजह से बॉन्ड मार्केट के अंदर रिएक्शन आएगा। सैटरडे के दिन तो कोई बड़ा न्यूज़ आ नहीं रहा है अदर देन ये चाइना का, तो इसको तो मार्केट इतना रिएक्ट नहीं करेंगी। लेकिन सैटरडे के दिन एक बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे जो मैं अभी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। मंडे मार्केट ओपन होने तक हमारे पास यहाँ पे तो कोई डाटा है नहीं। तो जो फ्राइडे इवनिंग का डाटा है, जो जॉबलेस का डाटा है, जो जीडीपी का डाटा है, वो हमारे लिए मार्केट रिएक्शन के अंदर मंडे के दिन मार्केट को गैप अप या गैप डाउन खोल सकता है। तो ये तो हमने डाटा की बात कर ली। अभी क्या था न्यूज़ के अंदर, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये सब न्यूज़ सबके रिजल्ट्स आने वाले हैं, कुछ ड्यूरिंग मार्केट आएंगे, कुछ मार्केट बंद होने के बाद आएंगे, ये सैटरडे को आ जाएंगे। तो ये तो हम लोग ने देख ली न्यूज़। ओके, क्या डाटा आने वाला है वो हम लोग ने देख लिया। इसके बाद में हम लोग को देखना है कि अभी जो निफ्टी है, इंटरनेशनल गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है और मेरी क्लोजिंग कहाँ हुई थी। आज का अगर हम प्रोग्राम शुरुआत करें तो जनवरी ये है 461 बता रहा है। अब ये 461 बता रहा है, मेरा क्लोजिंग कहाँ हुआ था, मेरा क्लोजिंग हुआ था 492 पे और ये बता रहा है 61, मतलब एक 30 पॉइंट डाउन बता रहा है। इट्स इक्वल टू 0.15% हमारा मार्केट नीचे खुलेगा, ऐसा ये इंडिकेशन दे रहा है। अभी बाकी का डाटा तो हम लोग को देखना है, जैसे कि भाई वर्ल्ड मार्केट क्या कर रही है, ये सब अभी मैं आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। तो दोस्तों पहले रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। बजाज ऑटो का रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। उसका रेवेन्यू आप देखिए 30% जो हो गया है वो हो गया है ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। अभी ईपीएस के अंदर क्या हुआ और उसकी मार्जिन को क्या हुआ आप देखेंगे, थोड़ा सा मार्जिन कमती हो गया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो 38% बता रहा है, जो सरप्राइजिंग नहीं था। अभी यहाँ पे आप देखिए कि क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ तो बता नहीं रहा है। अभी इसके साथ में आज क्या होने वाला है, मेन जो निफ्टी है उसका तो कोई रिजल्ट नहीं है, लेकिन जो साइडवे मार्केट है उसके अंदर जो रिजल्ट आ रहे हैं तो मार्केट वहाँ घूमने वाली है। तो ऑटो इंडेक्स के अंदर एक बजाज ऑटो का रिजल्ट आ गया, उसके बाद टीवीएस मोटर का आ गया। अभी टीवीएस मोटर के अंदर क्या हो गया कि अगेन ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो 25% है और ईपीएस को क्या हो गया कि ईपीएस जो है वो उसका ग्रोथ बता रहा है 60% का। तो ये हिसाब से ये मार्जिन अच्छी बात है, लेकिन उसका मार्जिन बहुत कम है। पूरा जो इसका मार्जिन जो नेट मार्जिन आता है वो 4.5% का आता है। अच्छा, इसके बाद एक जो रिजल्ट आया आईओसी का रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। तो आईओसी का रिजल्ट क्यों हो गया, क्योंकि एमआरपीएल चेन्नई पेट्रोल ये लोग का रिजल्ट नहीं आया, मार्केट ने ज़बरदस्त उनको पनिश कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो ग्रोथ बता रहा है ईयर ऑन ईयर वो तो माइनस में आ गया है। और अगर हम उसके प्रॉफिट की बात करें तो आईओसी का प्रॉफिट इतना ज़बरदस्त बता रहा है, लेकिन ये जो क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ था उसमें -31% आ गया। अभी ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो इतना ऊपर आने ही वाला है, क्योंकि एक साल पहले इफ़ यू रिमेंबर क्रूड का भाव कहाँ के कहाँ था, लेकिन पेट्रोल पंप के अंदर लॉक था।
ओके, आज की तारीख के अंदर क्या हो रहा है कि आईओसी ने एक क्वार्टर के अंदर 9,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। इसके पहले 13,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। इसके पहले 14,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। मार्च में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। और दिसंबर के अंदर क्या था, 700 करोड़ का प्रॉफिट किया था। कारण क्या था, पेट्रोल पंप पे लॉक था और प्राइस क्रूड का ऊपर था, लेकिन क्रूड का प्राइस गिरने से हमारे जो पेट्रोल पंप है उस पर तो प्राइस कम हुए नहीं है। तो एक एक कंपनी जो है, जो आईओसी है, देखिए 14 करोड़, 13 करोड़, 9,000 करोड़, ये इनका नेट प्रॉफिट है आफ्टर रिमूविंग ऑल एक्सपेंसेस। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा ऑयल एंड गैस इंडेक्स है वो नीचे आ नहीं रहा है। और भी बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आए, लेकिन सब तो आपके साथ में मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। अच्छा चलो, अभी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है वो जरा देख लेते हो, क्या हो सकता है वो देख लेते। तो आज अगर हम लोग देखें तो सबसे ऊपर जो चीज़ चल रही है वो ऑफकोर्स सब ये बेस मेटल है, आयरन और है, ये क्या कहते हैं, हमारा जितने भी नेचुरल जो आइटम्स है इसके जो रेट से ऊपर है ड्यू टू चाइना की ये जो पॉलिसी हुई है। तो ये थीम क्या है मार्केट का, ये थीम है। अच्छा, वीकनेस के अंदर क्या हो रहा है कि थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, जो मार्जिन्स है वो कमती हो जाएंगी सब लोगों की। अभी यहाँ पे हम आ जावे कि थीम क्या है, तो थीम के अंदर क्या है, वापस से जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का मतलब है कि जो चिप्स बनाने वाली कंपनी है वो लोग के शेयर्स आज वापस से ऊपर है। अच्छा, क्रूड ऊपर है तो जो क्रूड की जो प्रोड्यूसर है उसके शेयर्स ऊपर रहेंगे। मेटल्स ऊपर है तो बेस मेटल की कंपनियां ऊपर रह सकती है ना। एचडीएफसी बैंक हमारा वहाँ 1.5% ऊपर है। ओके, तो ये नीचे आ गए हम कि सबसे वीक में क्या चल रहा है, क्योंकि कल हमारे यहाँ आईसीसीआई बैंक गिरा था, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी आईसीसीआई बैंक जो है वो 2.5% नीचे, यूएसए 2000 जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि फंड फ्लो नहीं हो रहा है, वो 0.25% नीचे। अभी थीम क्या है, मार्केट का थीम ये चल रहा है कि रियल्टी के अंदर सॉफ्टनेस है, रियल्टी के अंदर सेलिंग हुई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मीडिया तो जी के वजह से नीचे है, तो ये तो इसका तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। बैंक्स हमारी वीक है, तो स्ट्रॉन्ग साइड के अंदर अगर हम देखने को जावे तो स्ट्रॉन्ग साइड के अंदर क्या, एक तो आईटी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, प्लस के अंदर फार्मा की कल हमने बात की, फार्मा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, प्लस के अंदर बेस मेटल स्ट्रॉन्ग चल रहे है, आईटी, बेस मेटल, फार्मा, ये वन साइड हो गए। और वो साइड के अंदर क्या हो गया, थोड़ा रियल्टी और बैंक जो इंटरेस्ट सेंसिटिव जिसको हम लोग बोलते हैं वो थोड़ा सा वीकर साइड के ऊपर चल रहा है। ओके, तो अभी हम लोग बात कर लेंगे सरा कि भाई हमारे अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे अंदर ये तो मेरे लेवल्स है, मैं लेवल्स निकालता हूँ, मैं तो ऑप्शंस इसी के ऊपर प्ले करता हूँ। तो कल की वीडियो, मॉर्निंग वीडियो में ही मैंने आपको बोला था कि भाई शॉर्ट कवरिंग कॉल के अंदर हुएंगी, और वो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हमको देखने को मिली। तो आज क्या कैंडल यहाँ पे साइड में बनेगा, जिसको हम लोग हैरमी बोलते हैं, वो अभी हमको देखने का रहेगा कि आज मार्केट इस बॉटम को रिस्पेक्ट करती है कि नहीं करती, और ये टॉप के अंदर सेलिंग आती है कि नहीं आती है। ये इतना बड़ा जो फॉल था उसको ये रिकवरी है, ये बाउंस है, ये कोई फ्रेश बाइंग नहीं है, ये बाउंस है, क्योंकि एफएफआई का सेलिंग इतना आ रहा है। लेकिन डेरिवेटिव्स के अंदर उन्होंने जो अपना पोजीशन शिफ्ट किया है, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर किया, उसके वजह से क्या हो गया है कि फॉलिंग जो है वो बंद हो गया है। अभी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या है कि हमारे जो ईटीएफ लिस्टेड है वो पॉजिटिव में है, और होना भी चाहिए, क्योंकि कल हमारी मार्केट ऊपर भाग गई थी। अभी ये जो एचडीएफसी का इंटरनेशनल प्राइस और इंडियन प्राइस के अंदर क्या हो गया, अभी 6% का फर्क चालू है, क्योंकि कल वहाँ पे 1% मार्केट ऊपर आ गई, एचडीएफसी ऊपर आ गया। आईसीसीआई बैंक का जो इंटरनेशनल प्राइस है और इंडियन प्राइस है उसके अंदर 1% का फर्क है। तो क्या वापस से आज आईसीसीआई 1% गिरेगा, वो हमको देखने का रहेगा। इन्फी के अंदर देखिए सॉफ्टनेस देखने को मिल रहा है, भाव के अंदर फर्क हो गया है, इंडियन प्राइस में और इंटरनेशनल प्राइस के अंदर यहाँ पे फर्क दिख रहा है, ठीक है ना। अभी एक्सिस बैंक जो है वो 5% ऑलरेडी गिर गया है, तो क्या उसके अंदर हम लोग एक बाउंस या रिटर्निंग टू द मीन का प्ले हम लोग देख सकते हैं क्या,
वो देखने का रहेगा। ओके, कल मार्केट को सहारा किसने दिया था? कल मार्केट को सहारा दिया था भारतीय एयरटेल ने। अगर इस वीक के अंदर हम देखें तो भारतीय एयरटेल एक ऐसा स्टॉक है जो इंडेक्स को सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, बाकी सारे जो है वो माइनस के अंदर है। ऐसा कोई भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखता नहीं। इन्फी जो है वो फ्लैटिश चालू है, ठीक है ना। तो ये था हमारा निफ्टी। अभी मिड कैप के अंदर क्या हो सकता है कि मिड कैप के अंदर जो हमने देखा कि आईटी के अंदर जो रैली आई और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट से एनबीएफसी है उसके अंदर जो रैली आई, इसने थोड़ा इसके अंदर बाउंस लेके आया। तो परसिस्टेंस इसको हेल्प कर रहा है, पीएफसी इसको हेल्प कर रहा है। कल निफ्टी में और मिड कैप के अंदर दोनों के अंदर कॉल की शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिली। जिन्होंने भी कॉल के थ्रू मार्केट को शॉर्ट किया था उस लोगों को अपना कॉल जो है वो काटना पड़ा, वो लोगों को काटना पड़ा। अभी देखिए इसके अंदर हम आ जावे बैंक निफ्टी के अंदर, हमारे फाइनेंशियल इंडेक्स को हम देखते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है हमारी पीएसयू बैंक्स जो है वो लोग 20 डे एवरेज को अभी तक रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यूनियन बैंक का रिजल्ट के वजह से इसको एक सपोर्ट मिल रहा है। बाकी तो अभी क्या है, अभी हमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट देखने का बाकी है जो मेरे ख्याल से लास्ट आता है। अभी इसके अंदर क्या हो गया कि हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो गया, कल तो सेलिंग ही आई है। ये इतना बड़ा जो फॉल आप देख रहे हैं, अगर मैं आपके लिए बैंक निफ्टी को थोड़ा और बड़ा कर दूं, ये जो आप फॉल देख रहे हैं उसके बाद में ये रिबाउंड होने की कोशिश हुई और इसके अंदर ऑल सेलिंग आ गई। तो कल का हाई जो था, क्या बैंक निफ्टी आज उसको निकाल सकता है क्या? दैट इज द क्वेश्चन। अभी हमने यहाँ पे चार्ट में देखा था कि कल का जो हाई है उसको बैंक निफ्टी निकाल नहीं पाया, निफ्टी ने तो निकाल दिया। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी कल का हाई निकलता है क्या, वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ओके, अभी बात कर ले हुए फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, फिन निफ्टी के अंदर जो चीज़ हो रही है वो ये है कि इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी होने से इसके अंदर एचडीएफसी लाइफ 5% गिर गया है। ये देखिए, ये एचडीएफसी लाइफ 5% गिर गया है, बजाज फाइनेंस गिर गया है। तो इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इसको सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। ये जो हमारी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल स्टॉक्स है प्राइवेट वाले, इसमें कहीं पे भी कोई मेजर सपोर्ट आ नहीं रहा है। सभी स्टॉक्स के अंदर सेलिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो सारी बैंक्स के अंदर सेलिंग है ना। लेकिन उसका उल्टा क्या हो रहा है, सारी पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर बाइंग है। अभी यहाँ पे देखिए एचडीएफसी 14% डाउन है, उसके सामने बैंक ऑफ इंडिया 18% ऊपर, यूनियन बैंक 19% ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 19% ऊपर। तो हो क्या रहा है, मनी जो है वो शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट कहाँ से हो रहा है? प्राइवेट बैंक में से निकल के पब्लिक बैंक के अंदर जा रहा है। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा, इसका मतलब है वीडियो के अंदर दम है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इवनिंग के वीडियो के अंदर वापस से मिलते हैं इफ़ टाइम परमिट्स। तो थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय योर ट्रेडिंग डे एंड मेक लॉट ऑफ वेल्थ।